जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल लगातार एनकाउंटर कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने एक अलग तरह की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे पाकिस्तान, उसके जो खुफिया एजेंसी हैं, उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। आतंकियों की भी परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि उनके राज इस कार्रवाई से खुलते चले जा रहे हैं। क्या ऐसी कार्रवाई हो रही है, यही जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषिराज और आप देख रहे हैं नए रंग रूप में भारत तक को। हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर ने यह रिपोर्ट भेजी है। यह रिपोर्ट काफी दिलचस्प है। एक टर्म है OGW, जिसे हम कहते हैं ओवर ग्राउंड वर्कर। अब ये सुरक्षा बलों के नए टारगेट हैं और इनको टारगेट करने का फायदा यह हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव जानकारियां सुरक्षा बलों के हाथ लग रही है। NIA ऐसे ही कुछ OGW जो होते हैं उनके साथ पूछताछ कर रही थी, जिसमें आतंक के नए रूट की जानकारी आई है। यह रूट है, हम जिस रूट की बात कर रहे हैं वो रूट है जो आतंकियों को POK से, पाकिस्तान से भारत के अंदर घुसपैठ कराने का रास्ता है। ऐसे 5 रूट हमें जानकारी मिली है, उन 5 रूटों की, जिसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। पहला रूट है नाली, POK से महादेव गैप, महादेव गैप से मजोत, मजोत से डुंडेसर वन और फिर वहां से कलाकोट, फिर जम्मू और कश्मीर। दूसरा रूट है कोट कोटेरा, POK से ब्रालगली, वहां से बागला, फिर कलाकोट से जम्मू और कश्मीर। तीसरा रूट है निकेल, POK से कोंगा गली, वहां से दादोट होते हुए मंजोत से जम्मू और कश्मीर। चौथा रूट है कश्मीर के रास्ते बनताल गांव, POK से कास नाला की तरफ। पांचवा रूट है गोई, POK से सोनगली, वहां से नंदेरी, फिर गुरसैन, सुनरकोट और फिर वहां से जम्मू और कश्मीर। इसके अलावा कई तरह के ऐप्स के इस्तेमाल की जानकारी भी सामने आई है। ये ऐप्स ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल आतंकी कर रहे थे। उनमें रास्तों की जानकारी और नेविगेशन सिस्टम पहले से ही अपलोड किए जाते हैं। आतंकी इस ऐप के जरिए नेविगेशन का इस्तेमाल कर जम्मू कश्मीर में सेना को, सुरक्षा बलों को चकमा देकर घुसपैठ की कोशिश करते हैं। लेकिन अब क्योंकि सीधे ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, कड़ी पूछताछ हो रही है, ऐसे में कई तरह के खुलासे लगातार होते चले जा रहे हैं। OGW को पकड़ने का सिलसिला तब शुरू हुआ था जब अक्टूबर के महीने में आतंकी घटनाएं काफी ज्यादा तादाद में बढ़ गई थी। फिर एक हाई लेवल मीटिंग में यह फैसला हुआ कि OGW को पकड़ने की जरूरत है। अब उन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए ये बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो OGW पर कार्रवाई से सुरक्षा बलों को बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि OGW जो होते हैं वो खुद हथियार नहीं चलाते हैं, वो लॉजिस्टिक्स मुहैया करा रहे होते हैं आतंकियों को, वो छुपने के लिए पनाह देते हैं आतंकियों को, वो रास्ते बताते हैं, वो राशन मुहैया कराते हैं। तो ऐसे में अगर इस कड़ी पर सुरक्षा बल अब जब नजर लगाकर कार्रवाई कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में ये जो आतंक का नेटवर्क है उसमें एक बड़ी टूट, बड़ी कमजोरी हमें देखने को मिलेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि लगातार NIA और सुरक्षा बल अलग अलग तरीके से इन पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस मामले में जो भी बड़े अपडेट्स होंगे वो भी भारत तक आपको बताता दिखाता रहेगा। देखते रहिए भारत तक।